रोहित ने अपनी पत्नी वंदना को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी वंदना ने इसके जवाब में अपनी चप्पल पति की ओर फेंकी। चप्पल पति के सिर को छूती हुई निकल गई। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी बेइज्जती समझी। रिश्तेदारों ने मामला और खराब कर दिया। न सिर्फ खराब बल्कि संगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को चप्पल से मारने वाली औरत ना तो वफादार होती है न पतिव्रता। रोहित ने वंदना के बारे में और वंदना ने रोहित के बारे में अनाप शनाप बातें कही। मुकदमा भी दर्ज कराया गया। रोहित ने वंदना पर चरित्रहीनता का मुकदमा दर्ज कराया, तो फिर बदले में वंदना ने भी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक होने जा रहा था। रोहित और वंदना के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप और शांत थे। दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। कुछ समय बाद यह एक इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही शादी के समारोह में शामिल हुए। और एक और इत्तेफाक यह था कि तलाकशुदा रोहित और वंदना आमने सामने आ गए। वंदना ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। तभी रोहित बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। वंदना ने हंसते हुए पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? रोहित ने वंदना से कहा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? रोहित के पूछने पर वंदना ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर कुछ देर बाद वह बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। तभी रोहित का मुंह उतर गया और उसने बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वंदना की आवाज में ना ही तो दुख था और ना ही गुस्सा। उसने जवाब दिया, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। फिर रोहित ने कहा, जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देती है। तुम बहुत उज्जवल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। वंदना बिल्कुल चुप रही। उसने एक बार रोहित को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। वंदना रोहित की ओर देखती हुई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। इतना कहते ही थोड़ी सी सब्जी वंदना के हाथ पर गिर गई। तभी वंदना के मुंह से आवाज निकली। रोहित के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज निकली। वंदना ने रोहित को देखा और देखती रही। कुछ देर बाद रोहित बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। वंदना ने कहा, हाँ, पर 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। उसके स्वर में पुराने संबंधों की यादें थी। रोहित उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी वंदना, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। वंदना भी रोहित को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है, जो कभी मेरा पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर रोहित ने कहा, मुझे एक बात कहनी है। आवाज में झिझक थी। वंदना की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कहो। रोहित बोला, डरता हूँ। वंदना ने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात भी हो। दोनों की आंखें नम थी। आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम लग रहे थे। रोहित ने कुछ देर बाद वंदना से कहा, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? वंदना ने पूछा, कौन सा मोड़? रोहित ने डरते हुए कहा, क्यों ना हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर। वंदना ने मासूमियत से कहा, फिर तलाक के पेपर? रोहित ने जवाब दिया, फाड़ देते हैं। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले
कि आपको जिंदगी भर अफसोस रहे। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।